हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक न्यू वैकेंसी आ गई है, जो कि इंटर लेवल पे आपको है, 10+2 पे ही है। और इसके टोटल पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी फ़ी क्या होगी और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, सिलेबस, सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या नोटिफिकेशन है। फुल डिटेल्स के बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं, जानेंगे। और इस सिलेबस को पूरे इंडिया, ऑल ओवर, हर स्टेट के छात्र स्टूडेंट भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो देखते हैं क्या है। आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो कि ये पोस्ट आपके बिहार में निकला हुआ है। और इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। मतलब आपको ये 10+2 पे ही ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें कोई आपको किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप ग्रेजुएट है, BA DLED कुछ भी है, ये 10+2 पे ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ऑनलाइन की आवेदन तिथि जो प्रारंभ होने वाली है, ये कब से है, तो 27/9/2023 से, याद रखिएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि आपको क्या रहने वाली है, तो 11/11/2023 तक आवेदन की लास्ट डेट रहेगी। तो आप लोग इस आवेदन को करना ना भूलिएगा। एक बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है बिहार सरकार के तरफ से, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा विभिन्न विभागों इंटर स्तरीय पदों रिक्तियों के संबंधित अनिवार्य आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधिसूचना अनुसार द्वितीय इंटर अद्वितीय संयुक्त परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के लिए योग्य भारतीय नागरिक के ऑनलाइन, देखिए ये पेपर आपके कैसे होंगे, तो ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। आमंत्रित किए जा रहे हैं। इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से किस कोटि में कितने पद है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका, इसमें पद का नाम है, विभाग का नाम है, वेतन आपका, फिर वेतनमान, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इसमें नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, ये रहा, कह रहा है कि निम्न वर्गीय लिपिक, मतलब पहला क्या है, निम्न वर्गीय लिपिक। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है, तो आपकी 38 है। और ये क्या है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। और ये रहा कंप्यूटर से, इसमें क्या कंप्यूटर और हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग मांगेगा, टंगस्टन, मतलब हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। और ये रहे, ये बहुत सारे पोस्ट आए हैं, आप देख सकते हैं, डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। इसमें बड़ी वैकेंसी देखते हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 ये देखिए आपका, ये रहा, ये कह रहा है कि राजस्व कर्मचारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो भी भूमि सुधार वाले होते हैं उनका परीक्षा होगा। इंटरमीडिएट 10+2 पे है, ठीक है। और इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 3559 पोस्ट है। और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो ये 10,1055 है। और देखिए, आरक्षित सीटें उन्हीं को लागू होगी मतलब जो बिहार के निवासी हैं। बाकी अदर स्टेट वाले किस में आएंगे, तो जनरल में आएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको किसी भी कैटेगरी के है, अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और ये रहा पंचायती सचिव का, ये इसमें भी इंटरमीडिएट मांग रहा है। इसमें भी टोटल पोस्ट 3532 है और 1022 आरक्षित सीटें हैं। फिर निम्न वर्गीय लिपिक का कह रहा है, तो इसमें भी 10+2 मांग रहा है। और आपका टोटल पोस्ट इसमें कितने दिए हैं, तो 504 दिए हैं। और आरक्षित सीटें कितनी है महिलाओं के लिए, तो 171 की हैं, ठीक है। ये सब रही, ये सब आपके पोस्ट के हैं। और ये देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में है निम्न वर्गीय लिपिक। इसमें भी 2039 सीटें हैं, जिसमें आरक्षित सीटें कितने हैं, तो 684 है, ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं और क्या है। ये सारी पोस्टें आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, रही बात टोटल पोस्ट की, तो 11,000 कितने हैं, 98 पोस्ट हैं, ठीक है। ये आपके कुल पदों की संख्या होने वाली है। अब इसमें नोट पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए, कह रहा है कि दिव्यांग की प्रकृति इस
प्रकार प्रदर्शित की गई है, जिसमें दृष्टि दिव्यांग, मूक बधिर, चलन दिव्यांग, मनोविज्ञान दिव्यांग, ये सारे दिव्यांग में आएंगे। ठीक है। और कह रहा है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां अवबंधित से घट भी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अभी पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो घटने का तो कोई सवाल नहीं, बढ़ ही सकते हैं पदों की संख्या। ठीक है। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर एवं उपरोक्त तालिका में दिए गए हैं वो सब रहने वाला है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, दिनांक ये दिया ही है 11/6, इतना अधिनियम कितना 15/2023 के मूल आलोक के राज्याधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य है तो मूल निवासी हो को ही दे दिया जाएगा। मतलब जो भी आरक्षण मिलने वाले हैं, हम आपको ऊपर ही बता चुके थे कि जितने भी आरक्षण, जितने भी कैटेगरी में आरक्षण मिलते हैं वो केवल बिहार के निवासियों के लिए होंगे। अदर स्टेट के आप किसी भी आरक्षण से आते हैं तो आपको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। ये सब ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी, एग्जाम के ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। उसके बाद देखिए नीचे देखते हैं क्या दिया है, उम्र सीमा क्या रहने वाली है। हाँ देखिए, यहाँ देखिए उम्र सीमा दिया है। उम्र सीमा क्या रहने वाला, तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु दिनांक अब अन्य वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियम उम्र सीमा धारिता करते हैं तो उक्त दिनांक तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता इतना करते हैं तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्यता 23/1/2006 के आलोक पर इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है। अब देखते हैं किसमें उम्र सीमा कितनी रहने वाली है। तो देखिए, अनारक्षित पुरुषों की उम्र सीमा कितनी होगी, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 37 वर्ष, और महिला की 40 वर्ष। मतलब पुरुषों से महिलाओं को छूट दिया गया है थोड़ी उम्र सीमा में। और अत्यंत पिछड़ा के वर्ग के पुरुष और महिलाओं का उम्र क्या रहने वाला, 40, और अनुसूचित जाति के महिलाओं का 42। ये उम्र सीमा आप याद रखिएगा। ठीक है। मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 37, उससे ऊपर नहीं। ठीक है। अब परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितने रहेंगे, तो 500 कितना है, 540 रुपये आपका फी रहेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासियों का 135 रुपया। जो कैंडिडेट बिहार के निवासी हैं उनको, उनका कितना रहने वाला है, तो 135 याद रखिएगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग जो भी है उनका भी 135 फीस, और सभी श्रेणी के महिलाएं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी। देखिए, महिलाओं का तो आरक्षण दे रहा है, मतलब फी में भी आरक्षण है, लेकिन वो कहाँ की होनी चाहिए, तो वो बिहार की निवासी होनी चाहिए। कहीं इसका कहने का मतलब है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप फीमेल है तो भी आपको किस में डाला जाएगा, तो जनरल में डाला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बिहार राज्य से बाहर अन्य सभी को 540 रुपये की फ़ी अदा करने पड़ेगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया कि फ़ी कितने रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो परीक्षा होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगी, और इसका 27 से 9 तक चलने वाला है, जमा किया जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए सिलेबस इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खंड क में सामान्य अध्ययन रहने वाले हैं। देखिए, इनमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है। फिर समसामयिक विषय होंगे, जिसमें राष्ट्रीय मतलब करेंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय पुस्तक, जो भी आपका बीपीएससी का जो लेवल था, और ये भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी, तो आप लोग एक एग्ज़ाम दे के तो देख चुके हैं उसका सिलेबस कैसा रहा, सेम उसी तरह से सिलेबस होंगे। उसके बाद देखिए, ये रहा सिलेबस। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपको उसके इतिहास जानना पड़ेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए सिलेबस की। खंड बी में आ जाए तो सामान्य विज्ञान एवं गणित। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें सामान्यतः मैट्रिक निम्न स्तर के विषय भी पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान और भूगोल से रिलेटेड होंगे। गणित में हो जाएगा संख्या पद्धति, दशमलव, ये सारे आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। और मानसिक क्षमता भी रहेगा आपका, जिसमें क्या होने वाला है, तो मानसिक क्षमता में
शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सादृश्य, समानता, विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, अवलोकन, ये सारे आपके मानसिक क्षमता के खंड ग में, मतलब ये तीनों खंड है, आपको इसमें ध्यान दे देना है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए कितना रहने वाला है, इसमें ये भी मेंशन किया गया क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए सामान्य वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के 36% और अति पिछड़ा वर्ग का 34% और अनुसूचित जनजाति का 32, महिला सभी वर्ग का 32 और दिव्यांग सभी वर्ग का 32, ये आपका रहने वाला क्या कैटेगरी है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये आपका इतना आए तो आप क्वालिफाई हो सकती है या हो सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि से संबंधित देखिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, तो 27/9/2023 से लेके 11/11/2023 तक आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और घोषणा तो आप देख ही लें, तो अंतिम तिथि याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और इसकी पढ़ाई भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।